नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। जैसे कि हमने देखा था और कल भी यही देखा था कि 3 दिन पहले की कैंडल के अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक बहुत शॉर्ट रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आज भी आप देखेंगे ना तो भले मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया था, नीचे के लेवल से बाइंग आ गई। अब मोस्टली ये जो रेंज है छोटी सी, ये अपसाइड पे ही ब्रेक होगी और ये अपर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, करेक्ट, इसकी अपर रेंज को टेस्ट करने जरूर आएगी, क्योंकि मार्केट में दिख रहा है कि ये रैली कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि बहुत समय से मार्केट डाउन के तरफ ही मूव कर रहा है। अब आइए बात करते हैं निफ्टी 500 के बारे में। निफ्टी 500 में भी आप देखेंगे तो भले आज बेरिशनेस बहुत ज्यादा दिखी, मार्केट नीचे भी गया और लास्ट में आते आते मार्केट में वापस ऊपर के तरफ बुलिशनेस आ गई, यानी बाइंग आ गई। तो ये भी मोस्टली ये ट्रेंड लाइन को ऊपर टेस्ट करने जरूर आएगा। तो अभी टेम्पररी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो सेम देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सेलिंग आई, करेक्ट। अगर इसको अपन हटा दे, ड्राइंग को साइड कर लें, देखिए बेरिशनेस आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये बस इसको नीचे तोड़ देगी और तोड़ के फिर एक और नया लो लगा लेगी, बट हुआ क्या, लास्ट मोमेंट पे बुलिशनेस आ गई और इसने होल्ड कर लिया। तो प्रोबेबल यही जो साइडवेज हमने बनाया था यही होने वाला है। ये लेग फिर से ऊपर मारेगा, ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे होल्ड कर ले, अच्छी बात है। 2-3 दिन कंसोलिडेट करे, उसके बाद हम एक अच्छी ऊपर अपसाइड रैली देख सकते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। तो मिड कैप इंडेक्स में भी देखेंगे, देखो कैसे डब्लू पैटर्न हमने कल ही बनाया था कि ये डब्लू पैटर्न होता हुआ दिख रहा है। अब आप जूम करेंगे तो देखो, अगर ये बेरिश हो जाती, इसके नीचे चली जाती ना, तो ये फेल हो जाता। और होता क्या, फिर ये नीचे एक नया लेग लगाता, फिर नीचे लेग लगाने के बाद यहाँ पे शायद कंसोलिडेट करता और फिर फ्यूचर में ब्रेक करता। बट सिंस मार्केट इतने वक्त से करेक्ट हो रहा है, एक रिवर्सल तो पेंडिंग है, तो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। एज यूजुअल बुलिशनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए ये हायर लो बनता हुआ दिख रहा है और मोस्टली ये यहाँ पे ब्रेक करेगा बुलिशनेस के साथ। इसी वीक करना चाहिए, वो बेटर होगा, क्योंकि जितनी इमीडिएट कंट्रोल ले ले बुल्स उतना अच्छा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी देखिए, हमने जैसे कल भी बोला था कि बैंक निफ्टी ऐसे वीक नहीं है, भले कंसोलिडेट कर रहा है, बट नीचे एक हायर सपोर्ट बाकी है जहां पे अच्छी डिमांड मिल सकती है, तो शायद वहां पे करेक्ट करने आए। आईटी सेक्टर की बात करते हैं। देखिए आईटी सेक्टर होल्ड नहीं कर पाया, वापस ब्रेक कर दिया, और सिंस इसने अब ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है, एज यूजुअल जैसे हमने बोला था, आप पीछे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा था कि जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे की तरफ होता है तो एकदम से वी शेप रिकवरी नहीं आ जाती है, उसमें और सेलिंग आती है। अब सिंस ये आज नया ब्रेक दे चुका है, अब इसका जोन फिर से अब यहीं पे आ रहा है, तो एटलीस्ट आईटी सेक्टर से अभी दूर रहने में ही समझदारी है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि ये एक और नीचे लेग मारेगा ही मारेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि आईटी सेक्टर कहाँ जाता है। अब बात करें ऑटो सेक्टर के बारे में, तो ऑटो सेक्टर होल्ड किया है अपने आप को। ऑल्दो इसके साथ भी वही आईटी सेक्टर वाला प्रॉब्लम है कि जब मार्केट तेजी से गिरता है तो कल के कल रिकवर हो जाएगा, उसके चांसेस सबसे कम होते हैं दोस्तों। मार्केट बेरिश अगर है तो वो कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट होने के बाद बुलिश वे में जाता है, और वही बुलिश होता है मार्केट तो कंसोलिडेट होता है एंड देन बेरिश होता है। अब बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, मैंने आपको कल भी बोला था ये ब्रेक कर चुका है, ये होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल सेक्टर पे निगाह बनाए रखिए, क्योंकि दिस कैन बी वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स। अब बात करें एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी के साथ भी वही कहानी है। कल हमने बोला था, देखिए कितने नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये बेरिशनेस के सामने बुलिशनेस में दम होती तो ये फटाक से सब बेयर्स को खा जाते, बट बेयर्स ऊपर जाने नहीं दे रहे, यानी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से सप्लाई दिख रही है, अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है, सही बात है, पर एकदम से ये भी वी शेप रिकवरी कर दे इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज बेरिशनेस बहुत ज्यादा है। आप देखिए ना बेरिशनेस कितनी है इस, जैसे अब मैंने जूम आउट किया, आप खुद बताइए इसमें कितनी कैंडल हरी दिख रही है और कितनी लाल दिख रही है। जब मेजोरिटी लाल दिख रही है तो अब आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे बुलिशनेस
का कुछ भी ट्रेस है। ये एक पॉइंट था जहां पे ट्रेस है, बट ये लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। अब मेटल सेक्टर की बात करें तो देखिए, मेटल भी होल्ड कर लिया ना। अब ये कंसोलिडेशन, मतलब ये बेस के ऊपर यहाँ पे एक बेस, एक छोटा सा फिर से साइडवेज कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा। बहुत अच्छी बात है। मेटल सेक्टर पे भी इसलिए ही मैंने बोला था कि आपको निगाह बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इसने भी अपने कंसोलिडेटिंग रेंज को अप साइड पे ब्रेक किया है, और आने वाले दिन में जैसे कि ड्राइंग बनी हुई है, बहुत चांसेस है कि मेटल सेक्टर लीड करे अगर मार्केट एक ऊपर की तरफ रैली देता है तो। फार्मा सेक्टर की बात करें तो देखिए, फार्मा भी पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, बट इसके साथ भी सेम कथा है कि मार्केट में फार्मा सेक्टर अच्छा खासा पिट चुका है। एकदम से बहुत तेजी से ऊपर चढ़ जाए उसके चांसेस बहुत कम है। रियल्टी सेक्टर की बात करें, रियल्टी भले होल्ड कर रहा है, इसके साथ भी सेम ही कथा है कि वीक तो हो चुका है और बहुत ज्यादा गिर चुका है। अभी आपने होल्ड भी कर लिया तो जितने बार ऊपर जाएगा हर लेवल पे इसको सप्लाई मिलने वाली है और सेलिंग चालू हो जाएगा, तो एकदम से ये भी लीडिंग सेक्टर बन जाए उसके चांसेस बहुत कम है। अब आइए बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में। तो निफ्टी 50 की बात करें तो सी, ग्रीन्स एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट कि वो स्टॉक कितना पॉजिटिव था, ग्रे रिप्रेजेंट न्यूट्रल, रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट कि मार्केट कितना बेरिश था उस स्टॉक को लेके। करेक्ट। निफ्टी 50 में देखेंगे तो मोस्टली हमें यही दिख रहा है कि मार्केट न्यूट्रल था। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कंसोलिडेट ही किया है, ना ज्यादा बेरिश ना बुलिश। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सब ऑलमोस्ट इक्वली दिख रहे हैं, न्यूट्रल बुलिश बेरिश सब एक बराबर है, मतलब कोई मेजर ट्रेंड दिख नहीं रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो मिड कैप 100 में आप देखेंगे तो न्यूट्रल से बेरिश दिख रहा है, ऑल दो लाइट शेड्स ऑफ रेड है, इसका मतलब ज्यादा गिरे नहीं है, कंसोलिडेटिंग फेज ही बोल सकते हैं। उसका रीजन है दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला था, मैं बार बार वही चीज रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों का ये नेचर बन जाए, आप ये चीज को बहुत आसानी से समझ पाए। जब बेरिश मार्केट होता है तो ये जो स्टॉक्स है ये बहुत ज्यादा डार्क रेड दिखते हैं, मतलब सब बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे होते हैं, और वही बुलिश चल रहा होता है तो सब मेजोरिटी ग्रीन दिखते हैं या तो बहुत ज्यादा ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट ही मार्केट का वैसा है। अभी न्यूट्रली दिख रहा है कि कंसोलिडेट हो रहा है। अब यही हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी न्यूट्रल ही दिख रहा है, कोई मेजर ट्रेंड नहीं है, तो वेट कीजिए। अगर कल एक बुलिश कैंडल मिलता है तो उसके बाद ये स्टॉक्स और हरे दिखने लग जाएंगे, एंड देन आप एक शॉर्ट टर्म रैली के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट में जैसे कि हमने देखा था कि ये ब्रेकआउट टूट चुका है, अब मार्केट के पास इस लेवल के अलावा कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो अब मार्केट यहाँ तक आएगा। यूएस मार्केट यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे और फिर से वापस ऊपर की तरफ जाने लग जाए, बट करंटली यूएस मार्केट भी वीक नजर आ रहा है, बहुत तेजी से गिर चुका है, इसलिए वी शेप रिकवरी तो नहीं दिख रही है, बट एटलीस्ट पहले इसे इस सपोर्ट के आसपास आने दीजिए, देन देखते हैं क्या किया जा सकता है। वही यूएसडी आईएनआर की बात करें तो जैसे हमने ये रेंज बना के रखा था इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है वापस लोअर लेवल ऑफ द रेंज टेस्ट करना है और इसके बीच में फंसे रहे। तो आज मार्केट में ज्यादा कुछ था नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।